हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि अचानक इस हफ्ते ऐसा क्या हो सकता है जो आपको चौंका सकता है, कुछ क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो जो भी है पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिवली ही लेंगे। तो हो सकता है कुछ वार्निंग मैसेजेस हो या फिर कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ जिसके लिए आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है, उस चीज़ के लिए रीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी प्लैनेट कार्ड से कि कौन सा प्लैनेट साइंस इस हफ्ते एक्टिव हो सकता है। तो एक ग्रीन कार्ड फॉर हाउस, पर्पल कार्ड फॉर साइन और ब्लू कार्ड फॉर प्लैनेट। प्लैनेट में है वीनस, वेरी गुड। और वर्गो इट्स अ साइन, ओके। और दो कार्ड है, ओके, फिफ्थ हाउस और यूरेनस, ओके। आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक ऐसी एनर्जी है ना कि सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन टावर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन सी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं कि टावर सिर्फ, इट्स नॉट अ टावर, इट्स लाइक एक ऐसी सडन एनर्जी जहाँ पे एक ट्विस्ट एंड टर्न, एक अचानक से एक बोलते हैं ना कहानी में जो ट्विस्ट आता है, वो वाली एनर्जी है। तो पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो कोई चीज़ अचानक से आपके सामने ऐसे आ सकती है कि किसी का सच सामने आना, कोई अचानक से एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनना, वो भी हो सकता है। बट ऐसी चीज़ ना जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी कि जैसे कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है, आपकी स्टैग्नेंट सिचुएशन, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी था। कोई सच, कोई इंतज़ार, कोई सडन मैसेज, वो सब चीज़ ज़रूरी था, वही आ रहा है। एंड वीनस अगेन, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, ब्यूटी, वो सब चीज़, रिलेशनशिप, हर चीज़ के लिए विनस कारक है, शुक्र ग्रह है। तो उसकी रेमेडीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम है, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं अगर आप उस चीज़ के उस डायरेक्शन में काम करें तो। क्योंकि हर प्लैनेट, हर साइन, हर जो चीज़ रीडिंग हो रही है वो आपसे कुछ कहना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसकी डिमांड क्या है, कि आपसे वो क्या करवाना चाहती है। तो वो गाइडेंस को आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, वही चेंज आपको दिखाएगा कि हाँ आप, ये आपका रास्ता है। तो ये है वर्गो की एनर्जी। मुझे एक ऐसे एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र है। द एनर्जी अराउंड you is dutiful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air। तो कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है कि वो अकेलापन है, सब कुछ है, लेकिन आपको ना ये बेसिकली कर्म करने पे मजबूर करा है। जो भी है, आपको अगर नेगेटिव सिचुएशन से भी बाहर आना है, या आपकी कोई जॉब है, कोई सिचुएशन है, सर्विस आप करते हैं, सब जो भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि आपका सिक्स्थ हाउस या सिक्स साइन एक्टिव हो सकता है जहाँ पे, या आपकी साइन वर्गो है, तो वहाँ पे एक हलचल होगी जो आपको ना अपनी ड्यूटीज़, आपकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा करने के लिए मजबूर करेगी, मेहनत करवाएगी, लेकिन उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। द फिफ्थ हाउस, वेर यू हैव अ फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स और यू आर प्राउड ऑफ। तो अचानक से आपके सामने आपके प्यार के रिलेशन, रोमांस लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं डेफिनेटली। बट एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, कोई एजुकेशन रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ पे मुझे समाव एक दिखा, तो आपको ज़रा ध्यान देना है कि आपकी बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ और ख़ुद के भी डाइजेशन या स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आपको ध्यान देने हैं। पहले देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द सन, सी द सन,
बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। द स्ट्रेंथ, ओके। द टेम्परेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली बैलेंस, एक यूनियन, रीयूनियन की एनर्जी, अगेन डिवाइन टाइम, बैलेंस की एनर्जी है। और द व्हील, तो किस्मत तो भाई बदलने वाली है आपकी। और बॉटम डेक है मैजिशियन, पावर है आपके हाथ में, एक ऐसी पावर इस हफ्ते आपके सामने आ सकती है। मुझे जो वर्गो की एनर्जी लगी ना कि सडनली आपके लाइफ में ऐसा कुछ फील होगा ना, अचानक से कुछ सामने आएगा यूट्यूब के थ्रू या किसी भी थ्रू, कि आपको ऐसा लगेगा कि यू नो कुछ चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानेंगे, और उस चीज़ का जैसे एंजल नंबर हो या किसी भी चीज़ का चैन करने से या उसका एक पावर फील होगा आपको। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, वहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे ऑलमोस्ट 100% दिख रहे हैं, लिटरली। क्योंकि द सन आया है, द स्ट्रेंथ। आप अपनी इनर पावर का जो एक स्ट्रेंथ है ना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझेंगे, और उस पावर की वजह से आपको जो चाहिए ना वो मिल के रहेगा। खास करके पावर की वजह से जो भी आपके लाइफ में जो हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी कि जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, अभी आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। तो जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, बट काफ़ी अरसे से जो नेगेटिव चल रहा है उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी लोगों के केसेस में रीयूनियन लव लाइफ में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक पेशेंस की एनर्जी है एक पेशेंस की एनर्जी है, जहाँ पे जितना आपने पेशेंस रखा हुआ है आपकी लाइफ में, तो वो लाइक उसका सब्र का फल जो होता है ना, मीठा, वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बैलेंस होगा आपके लाइफ में कि, और ख़ास करके ऐसे बोला जा रहा है आपको कि प्लीज़ आपकी लाइफ का बैलेंस करिए। ज़्यादा भी निगेटिव होना नहीं है, अपने कामों के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए कि भाई इसी में आप दिल लगा रहे, बट एक बैलेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए। फोकस सिर्फ एक वक्त तक जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके बाद सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में आपको आना है। काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेसिफिक कि आपको ना लिटरली इस हफ्ते कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लिटरली हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। खास करके जो एंग्जाइटी, अगर मतलब कुछ पूरा नहीं हो रहा है, कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपने लिटरली वो एक एंग्जाइटी की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अपनी माइंड को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मून की एनर्जीज़ आपके ऊपर वर्क करती है। तो प्लीज़ अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखिए। कोशिश कीजिए कि खूब पानी पिए, अपने आप को रिलैक्स रखें, मेंटल स्टेबल रखें, हीलिंग म्यूज़िक ज़्यादा सुने। द सन आ गया है, तो अभी वेल फन कि जो भी आपके लाइफ में जो भी अंधेरा है वो मिटने के चांसेस, क्योंकि आपको लिटरली वो निगेटिव एनर्जी से पुल करके बाहर निकलने की एनर्जी है। बस आपको फिर उस एनर्जी, मतलब जो डिवाइन आपका साथ दे रही है, उसका आपको भी मेहनत करनी है कि चलो डिवाइन कोशिश करे तो हम भी कोशिश करें कि और इस चीज़ से बाहर निकले। रिजल्ट्स आपको जो चाहे वो मिलेंगे। थ्री ऑफ वैंड्स, द डेविल, सेवन ऑफ कप्स, द सन अगेन। सन की एनर्जी है, प्लीज बी रेडी फॉर द पॉजिटिव चेंज। स्ट्रेंथ अगेन, स्ट्रेंथ, और ये ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ एंड, द डेविल, द सन, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। द स्टार ऑफ, और सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ देखे फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है। एस ऑफ कप, बॉटम और भी एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको निकलना है। एक जो खुद को ही पकड़ने की एनर्जी है ना, कि जैसे मुझे फील हुआ कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी,
सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। आप ना अपने ऊपर ही शक करें, अपनी अपनी हालातों से बहुत ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए हैं कि इससे बुरा कुछ होगा तो वाली चीज़ है, इससे अच्छा कुछ होगा, उससे ज़्यादा आपको इस बात का टेंशन है कि इससे बुरा कुछ और होगा तो उस चीज़ की वजह से आप ज़रा थोड़ा परेशान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो उस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने ना ऐसा सब फील होगा ना कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है। ये इल्यूजन में आप होने के चांसेस बहुत है कि आप ऑप्शन जब हमारे सामने बहुत सारे होते हैं ना, तब हम कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा चूज़ करें। तो वो लिटरली आपके सामने पजल की तरह हो सकता है कि ये करना है कि वो करना है, करना क्या है। तो वो उलझन में आप दिख रहे हैं। तो प्लीज़ इल्यूजन में नहीं रहना है, इल्यूजन में नहीं रहना है, ये बात है। अचानक आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। कोई भी चीज़ लाइक कोई लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो और मैनिफेस्टेशन हो या म्यूज़िक हो, लाइक भजन कीर्तन जो भी है, जो आपको ना हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जो कर रहे हैं ना आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि हीलिंग प्रोवाइड करेगा। माना कि आपको अकेले रहने का मन करेगा कि मुझे रहना है और यही सुनना है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल थिंग सुनने की मन करे कि जो आपको ना लिटरली एक गाइडेंस देगा। एक गाइडेंस ऐसा कि जैसे आप तूफानों से गुजर रहे हैं और आपको लिटरली एक गाइड किया जा रहा है कि हाँ ये डायरेक्शन है, इस तरफ जाओ, आपके लिए सही रास्ता है। एक सन की एनर्जी बता रही है कि यस, आपके अगर गवर्नमेंट के जॉब के लिए चांसेस है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के साथ आया है, तो मुझे लग रहा है कि उधर से कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, खास करके आपकी जॉब के बारे में। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगेन लव लाइफ के लिए तो ज़बरदस्त है, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक खुलने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है और गुड न्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मुझे, कि ये जो कोई भी एक्सपेक्ट करे आपकी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ जाए, वो आएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप कुछ नया स्टार्ट करने की जो सोच रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सोशल मीडिया, तो वो स्टार्ट करने का मन करेगा और उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के लेकिन करना है। तो उसके लिए मौका अच्छा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, फिर आपको चूज़ करना है कि किस बारे में करें। एक अच्छा फैमिली लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस है ना, वो मिल सकते हैं। बेसिकली एक ना खुशी की एनर्जी है, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है इस हफ्ते। बस चीज़ ध्यान रखनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो है हेल्थ इश्यूज़। आप अपनी पावर का यूज़ करें। जस्ट मिनट, पानी पीती हूँ। आपकी इनर स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप सोच रहे हैं ना, इसमें इनर स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर अटैक होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि चांसेस है कि आप अपनी पावर यूज़ करेंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है। तो जो भी सुने सोचे, हर चीज़ पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक ऐसा ट्रिगर अचानक से आपके सामने हो सकता है, अचानक से आपके सामने कुछ रिवील हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा ना अपने आप को निगेटिव एनर्जी में डाल दो। हो सकता है कुछ एडिक्शन हैबिट से आप गुजरे, मौका आ जाए, लेकिन आपको उस चीज़ से बचना है। अगर ऑलरेडी आप एडिक्शन हैबिट्स में, इनफैक्ट मैंने कहते हैं ना कि चाय भी एक एडिक्शन है जैसा मुझे था, तो ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी आपको बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा, उससे आपको निकलना है। जो आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा एक डेविलिश होने के चांसेस है कि आपको चाहे भी तो कोई पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर कर रहा है या कह रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगे कि बस इसमें कुछ नहीं रहा, अभी मैं हाथ में लूँगा और चीज़ों को निगेटिवली आप हैंडल करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आपको इधर नहीं भागना है, आपको पॉजिटिव की तरफ भागना है, निगेटिव की तरफ नहीं। कुछ लोगों के ऐसा ना कि जो प्लानिंग चल रही थी, खास करके अब्रॉड जाने की, वीज़ा की, वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि खास करके मुझे वीज़ा क्लियरेंस की उम्मीद ज़्यादा है। ट्रैवल की एनर्जी है, तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है आपका, अगर वीज़ा क्लियर हो या जॉब सिचुएशन हो, और अगर कुछ नहीं तो छोटा मोटा ट्रैवल तो हो ही सकता है। आपके ट्रांसफ़र के चांसेस है, ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी रीज़न से,
आपको ट्रैवल करना पड़े, अचानक से हो, फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने के लिए हो, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे अचानक से आपको ट्रैवल करने का मन करे, और आप ज़रूर जाके आए, क्योंकि वो एक चेंज है ना एनर्जी शिफ्ट का, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देगा। अगर छोटी से ही सही एक ट्रैवल है जहाँ पे आपको जाने का मन करा, स्पेशली रिलीजियस प्लेस, तो अगर मन कराए, कोई मौका आए, कोई कहे ना कि दोस्त है, नेबर है, या कोई कहे कि चलो जाके आते हैं, तो प्लीज़ अगर मौका मिले तो ज़रूर जाके आए, पॉसिबल है तो ज़रूर जाके आए। तो ये जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। और बस चीज़ का हेल्थ इश्यूज़, खास करके स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरा चीज़ मुझे जो फील हो रहा है ना, आपकी ओवर थिंकिंग आपको लिटरली हेडेक दे सकती है, तो प्लीज़ उसका ध्यान दें। यस, unicorns messages for you. Hope. Look with new eyes and create a change that awaits you. तो होप रखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक होपफुल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी। अगर आपको लग रहा है कि होपफुल सिचुएशन नहीं है, तो होप क्रिएट हो सकता है। एंड हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ इन ऑन इट्स वे टू कीप वॉचिंग फॉर इट। सी कि आपको जो हेल्प की ज़रूरत है ना, वो आपके सामने आ ही रही है, तो प्लीज़ उसके ऊपर नज़र रखिए कि आपको किस चीज़ की हेल्प है। मुझे काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि एक रिलीजियस प्लेसेस पे, या आपकी जो एक ट्रैवल होगा ना, ट्रांजिट होगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।